अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। अगर आप ससुराल में झगड़ों से निपटने का मुकम्मल फन सीखना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज की तमाम वीडियोस देखिएगा जो आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट की सूरत में मिल जाएंगी। झगड़े तभी ख़त्म हो सकते हैं जब हर बंदा अपनी कुछ मखसूस जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी से अदा करने की कोशिश करेगा। आज की इस वीडियो में हम बहू का घर बर्बाद करने में सास की गलतियों और सास की जिम्मेदारियों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सास घर की माँ और बड़ी होती है, उसकी इज्जत और एहतराम होता है। बड़ों को बड़ा बनकर ही रहना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सास को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आने वाली लड़की प्लास्टिक का खिलौना नहीं, जीता जागता इंसान है। सास को ये बात सोचनी चाहिए कि मैं खुद उसे पसंद करके अपने बेटे के लिए लेकर आई थी, अब अगर ये आ गई है तो ये भी इंसान है। यकीनन इसमें खूबियां भी होंगी और खामियां भी होंगी। मुझे जैसे इसकी खूबियों को कबूल करना चाहिए, इसी तरह उसकी खामियों को भी कबूल करना चाहिए और प्यार मोहब्बत से उसकी इस्लाह करनी चाहिए। जैसे अपनी बेटी के अंदर खामियां होती हैं तो माँ सब्र के साथ इन खामियों की इस्लाह में लगी रहती है। पता नहीं फिर बहू के लिए ये क्यों समझती है कि एक दिन में ये ठीक हो जाए। बहू भी इसकी बेटी ही की हम उम्र है, इसकी बेटी ही की तरह है। जो रवैया सास अपनी बेटी के साथ रखती है वही रवैया अगर अपनी बहू के साथ रखे तो घर के झगड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। मसला दरअसल यूं होता है कि बेटी वही गलती करती है तो माँ उस गलती को छुपाती है, और अगर वही गलती बहू कर लेती है तो सास इस गलती को बनाती फिरती है। सास को इब्तदाई दिनों में इस आने वाली बच्ची की गलतियों से कुछ दरगुजर करना चाहिए। एक गलती ये भी सास करती है कि आम तौर पर उसने बहू का जो इंतखाब किया होता है तो फकत उसकी शक्ल सूरत को देख कर किया होता है। ये जहन में रखें कि सिर्फ वलीमे के दिन लड़की की शक्ल को देखा जाता है, बाकी पूरी जिंदगी उसकी अक्ल को देखा जाता है। जो चीज पूरी जिंदगी देखी जानी थी सास उस पर तवज्जो नहीं देती और शक्ल की हूर परी ढूंढ कर अपने घर ले आती है। ना तालीम देखी ना उसके अखलाक देखे तो इस वजह से फिर मुसीबत बन जाती है। सास की बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इब्तदाई चंद दिनों में बहू को घर के अंदर अपने आप को एडजस्ट होने का मौका दे, उसकी गलतियों से दरगुजर करे। नई जगह पर इंसान बाज चीजों को नजरअंदाज कर जाता है, बाज कामों को भूल जाता है, तो बहू से इस किस्म की गलतियां होना कोई अनोखी बात नहीं। सास को चाहिए कि इब्तदा में अगर लड़की गलतियां भी करे तो इससे दरगुजर से काम ले और यही समझे कि चंद दिनों के बाद जब ये लड़की घर में एडजस्ट हो जाएगी तो मैं इस लड़की को समझा लूंगी। सास को चाहिए कि घर के काम काज में बहू को हंसी खुशी जिम्मेदारी दे। मिसाल के तौर पर खाना पकाना, तो ये जरूरी नहीं कि हर रोज सास से ही सारा कुछ पूछ के पकाया जाए। कभी सास को यूं भी कह देना चाहिए कि बेटा अपनी मर्जी का खाना पका लो। लड़की को थोड़ा सा इख्तियार मिलेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा। ये जिम्मेदारी सास की बनती है कि वो आने वाली लड़की को हंसी खुशी जिम्मेदारी सौंपे और साथ ये भी सोचे कि जब मैं बहू बनकर आई थी तो उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे। मैं भी हर बात पर तनकीद को नापसंद करती थी, जरा जरा सी बात पर नुक्ताचीनी से मेरा दम घुटता था। आज जब मैं अपनी बहू की सास बन गई हूँ तो मैं अपनी बहू के साथ वही सलूक क्यों रखूं। हर बात पर बहू को काटने न दौड़े। अगर इसके बुरे काम पर तनकीद ही करनी है तो इसके अच्छे काम पर तारीफ भी किया करे। ये तो कोई बात ना हुई कि गलती पर तो सास बहू की मिट्टी पलीत कर दे और अच्छे काम को ऐसे नजरअंदाज कर दे जैसे उसने किया ही ना हो। इन्हीं वजूहात की बिना पर बहन की बेटी, भाई की बेटी जो कि बहू बनाकर लाई गई होती हैं, इतनी करीबी रिश्तेदारियां होती हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़की घर आती है उसके साथ झगड़े वाला मसला शुरू हो जाता है। लड़की के घर में कदम रखते ही बस उसकी गलतियां दिखना शुरू हो जाती हैं। सास को चाहिए कि वो इस मौका पर अपने बड़ेपन का सबूत दे और उस बच्ची को एडजस्ट होने के लिए हर मुमकिन तामुन करे। अगली वीडियो में हम बहू की कुछ जिम्मेदारियों और उसकी गलतियों पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।